मैं प्रतिभा यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के प्रबंधक श्री बसंत कुमार बलवंशी जी। आज हम इनसे बात करेंगे मोखेड़ ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के बारे में। सर, इस योजना के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये मोखेड़ समूह जल प्रदाय योजना जो है मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2013 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, तकनीकी स्वीकृति मिली थी और 15 में इसका काम चालू हुआ और 18 में इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया। तब से ये 30 गांव में नियमित पेयजल प्रदाय का काम इसमें चल रहा है अभी भी, और इसमें लगभग 50,000 पॉपुलेशन अभी बेनिफिटेड हो रही हैं और 8,500 के लगभग इसमें कनेक्शन धारक हैं। और अभी भी वर्तमान में इसमें रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, जिसमें लगभग 525 परिवारों को और लाभान्वित किया जाना है इसमें। सर, इसके अंतर्गत कितने गाँव आते हैं? इसमें अभी 30 गाँव शामिल हैं इसमें। तो आप इस योजना के अंदर आप और कुछ गाँव को जोड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, इस योजना में तो अभी नए गांव तो नहीं शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते तो योजना के क्रियान्वयन के बाद से अभी तक जो नए घर बन गए हैं उनको ज़रूर शामिल करने के लिए रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है। मोखेड़ ब्लॉक में 183 गाँव हैं टोटल, इसमें से 30 गाँव हमने इसमें मोखेड़ समूह जल प्रदाय योजना में शामिल कर लिया है। बाकी जो शेष गाँव हैं उसके लिए जल निगम ने माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की है, उसका टेंडर निविदा की प्रक्रिया चल रही है। उस योजना का जब क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ तो शेष गांव में भी माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना से पेयजल प्रदाय होने का काम प्रारंभ होगा। इसमें पानी कहाँ से आता है? इसमें पानी यहाँ सारोठ जलाशय है, यहाँ से 1.3 किलोमीटर दूर है, इसी गांव में सारोठ जलाशय है, वहाँ से हम लोग पानी उठाते हैं। फिर यहाँ फिल्टर प्लांट है, फिल्टर प्लांट से हम लोग ट्रीटमेंट करके फिर 30 गाँव में सप्लाई करते हैं हम लोग। इसका इस ट्रीटमेंट का, पानी के ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में? पानी का ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग पहले वहाँ से पानी उठाते हैं, कच्चा पानी उठाते हैं जलाशय से, वहाँ से फिर ट्रैवल करके यहाँ तक लेके आते हैं। फिर हम लोग पहले यहाँ कैस्केड एरिएटर बना हुआ है। कैस्केड एरिएटर में एक्चुअली जो हम लोग एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं पानी को, एयर के कांटेक्ट में लाने के बाद में उसमें जो आयरन मैंगनीज वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं वहाँ से। फिर चैनल के थ्रू हम लोग क्या बोलते तो फिल्टर CLF तक लेके आते हैं, क्लैरिफ्लोकुलेटर है वहाँ लेके आते हैं। उस बीच में हम लोग क्या बोलते तो उसमें एलम मिक्स करते हैं। एलम का मुख्य पर्पज़ ये है कि एलम मिक्स करने से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोटिंग पार्टिकल होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनकी ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होने के कारण वो एक्चुअली जो ड्यूरेशन में सेटल नहीं हो पाते, तो एलम मिलाने के बाद में वो पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर वो बाई ग्रेविटी से क्लैरिफ्लोकुलेटर में सेटल्ड हो जाते हैं। क्लैरिफ्लोकुलेटर से सेटल होने के बाद में क्लियर वाटर ऊपर से क्लियर वाटर चैनल से होते हुए फिल्टर बेड में लेके आते हैं हम लोग। फिल्टर बेड में वहाँ पे पूरी लेयर्स में फ़िल्टर्स बने हुए हैं, लेयर्स हैं वहाँ पे, पहले ग्रेवल है, ग्रेवल के ऊपर सैंड है, और वहाँ से फिर हम लोग पानी को पूरा फिल्टर करने के बाद में हम लोग एक सम्प बना हुआ है, क्लियर वाटर सम्प बना है। उस क्लियर वाटर सम्प में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद में वहाँ पे बैक्टीरिया किल करने के लिए हम लोग वहाँ से क्लोरीन डोजिंग करते हैं। और क्लोरीन डोजिंग हम इस तरीके से करते हैं कि ये ड्यूरिंग हम लोग जब सप्लाई, जैसे आज हम लोग पानी भरेंगे OST में, ओवरहेड टैंक्स हैं, पानी भर के कल सुबह हम लोग सप्लाई करेंगे, तो कल सुबह सप्लाई करने के बाद में कंज्यूमर एंड में वो 24 घंटे भी अगर पानी को स्टोर करता है, उस दौरान भी यदि कोई बैक्टीरिया या कहीं से कोई कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं तो वो भी किल हो जाए, इतनी क्लोरीन की हम लोग डोजिंग वहाँ पे सुनिश्चित करते हैं। फिर इस तरीके से हम लोग सप्लाई करते हैं। सर, इस प्रोसेस में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे आप उसे? एक्चुअली प्रारंभ में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी। जब हम योजना इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि इतनी बड़ी योजना, मतलब पहले क्या था कि PHE जो है सिंगल विलेज की योजनाएं बनाती थी, समूह जल प्रदाय योजना का थोड़ा अस्तित्व कम था, तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि मतलब एक साथ 30 गाँव में कैसे सप्लाई होगा, कैसे संभव होगा। तो लोग मतलब बिलीव नहीं करते थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, हमें जगह नहीं देते थे पाइपलाइन डालने के लिए, डालने नहीं देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने जब योजना का शुरुआत करी, जब पानी जाने लगा, सक्सेसफुली सभी गाँव में पानी जाने लगा, तो लोग फिर जो लोग कनेक्शन नहीं लेते थे, आज वो लोग भी कनेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर तक कनेक्शन पहुँच जाए। तो प्रारंभ में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आई, लेकिन जब योजना वाकई में इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी हमें। फिर इस योजना से लोगों को मदद मिली है, आपको क्या लगता है इससे?
इस योजना से लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद मिली है। पूर्व में क्या होता था कि जब यहाँ चूँकि ये सूखा क्षेत्र था, पानी नहीं मिलता था यहाँ पे, तो महिलाएं सुबह 3 बजे बताते हैं यहाँ पे कि 3 बजे 4 बजे से लाइन लगाते थे, कुएं से लाते थे, 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। जब इस योजना का पानी जब घर घर में पहुँचने लगा तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं का पूरा समय बच गया पानी भरने का, बच्चों का समय बच गया, लड़कियों का समय बच गया। जो पानी भरने में समय देते थे वो दूसरे कामों में समय लगाने लगे, वो फिर पढ़ाई में समय देने लगे, महिलाएं अपने घर का काम समय से करने लगी, बच्चों को टाइम से तैयार करके स्कूल भेजने लगी। और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती थी, वाटर बॉर्न डिसीज़ जो थी, वो बीमारियां लगभग अभी कम हो गई हैं, ख़त्म ही है। अभी सर्टिफिकेट अभी लिया हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट से, उन्होंने दिया है कि जिन गाँव में ये सारोड जलाशय का पानी मिल रहा है उन गाँव में लगभग वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो लगभग शून्य के समान हो गई हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे उनके जीवन में परिवर्तन आया है।